नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीईटी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया था कि फाइनली सभी शिक्षकों को टेट पास करना होगा जिनकी नौकरी 5 साल से अधिक बची हुई है। लेकिन दोस्तों इसी के संबंध में कोर्ट का एक और पहले नया ऑर्डर आया था कि फाइनली ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2010 के पहले हो चुकी है उनको टेट नहीं देना है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मैं वो पूरा का पूरा जो है ऑर्डर लेकर के आ चुका हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये ऑर्डर मुझे मिला कैसे। तो फाइनली दोस्तों 28 अप्रैल 2026 को आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में टीईटी मामले को लेकर दोबारा से सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों उसी के संबंध में हम सब लोग मिल करके सबूत जुटा रहे थे कि आखिर उस दिन चैम्बर में जो है कौन कौन सा सबूत टेट मामले को लेकर पेश करना है ताकि जल्द से जल्द इस पर सही फैसला आ सके। तो उसी के संबंध में दोस्तों एक कोर्ट का ही पुराना ऑर्डर मिला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये लिखा गया है कि टेट जो है 2010 के पहले शिक्षकों को अलाउ नहीं है, यानी उनको टेट नहीं देना है। अभी इस नोटिस के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर ये ऑर्डर जो है किस राज्य का आया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैं आपको पूरा का पूरा ऑर्डर दिखाऊंगा। मेरे पास जो है ऑर्डर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये ऑर्डर मौजूद है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे ये जो है ऑर्डर, जिस ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ ये वही ऑर्डर रहने वाला है। ये दोस्तों कुल 15 पेज का ऑर्डर है। और यहाँ पर जैसे आप लोग सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर वही सेम टू सेम जानकारी बताई गई है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे 2009 का जिक्र किया गया है, सेक्शन 23 यानी धारा 23 के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे टीयूटी की एनसीटी की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई है कि ऐसे शिक्षक जो एनसीटी के आने के पहले ही नियुक्त हो चुके हैं उनको टेट वगैरह कोई देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे टेट वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन आप लोग पूरी बात जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें और 28 अप्रैल को अगर जानकारी चाहते हैं तो फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा कभी कोई नोटिस वगैरह आएगा तुरंत तो सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आप लोगों को सब्सक्राइब या फॉलो का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप लोग इस पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और जैसे कोई अन्य सूचना होगी आपको सबसे पहले हमारे ही चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो टेट मामले की हर खबर डंके की चोट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मैं जिस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ ये इलाहाबाद कोर्ट का ऑर्डर है, जो कि उत्तर प्रदेश का दोस्तों कोर्ट है। और जब मैं 28 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली चैम्बर की सुनवाई के लिए सबूत वगैरह जुटा रहा था तो फाइनली दोस्तों इस केस को खंगाला, इसकी सुनवाई 2020 में ही ऑलरेडी हो चुकी है शिक्षक के केस के मामले में। फाइनली दोस्तों एक ऐसा मामला था उत्तर प्रदेश में जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति 2009 के पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने टेट नहीं पास किया हुआ था। तो फाइनली दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑलरेडी पहले से ही ऑर्डर दिया हुआ है कि ऐसे शिक्षक जिनको जो टेट नहीं है 2009 या 10 के पहले उनको फाइनली टीईटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देख पाएंगे मैं जो है इसका पूरा पीडीएफ जो है हिंदी में लेकर के आ चुका हूँ। अब चलते हैं आप सभी को दिखाते हैं कि आखिर कहां पर लिखा है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। जैसे यहां पर दोस्तों नीचे आएंगे इस पेज में दोस्तों यहां पर पूरी जानकारी लिखी गई है 18वें पेज से, क्योंकि ऊपर जितना भी जानकारी ये दी गई है ये सारा का सारा वाद विवाद के बारे में बताया गया है कि जो है जज ने क्या कहा, वकील ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस केस में जो है क्या कुछ मत रखा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को हम फाइनल फैसला सुनाते हैं और जितना भी दोस्तों पीडीएफ इस वीडियो में दिखाया गया है टेट को लेकर वो सारा का सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये 2022 का मामला रहने वाला है। बाकी यहाँ पर दोस्तों देखेंगे फाइनल फैसला ये 18वें पॉइंट में लिखा गया है कि विवादित निर्णय लिखते समय विद्वान सिंघल ने यह भी कहा कि ओम प्रकाश त्रिपाठी केस में बताए गए कानून का पालन किया गया है। यानी ऐसे कहने का मतलब दोस्तों ये कि जो पहले सारा नियम कानून था वो पालन किया गया है। आगे यहाँ पर ये लिखा गया है कि हमें इनसे अलग होने का कोई कारण नहीं दिखता है। आगे यहाँ पर लिखा गया ये मानते हुए कि नेशनल अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई दिशा निर्देश 11 फरवरी 2011 राष्ट्रीय अधिनियम की धारा 12A के साथ साझेदारी 12D के तहत जारी किया गया अध्यापक शिक्षक परिषद 1993 और धारा 23 के अनुसार बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-1978 के नियम उसी तरह लागू होंगे जैसे वे छठे नियम में पहले थे। आगे यहाँ पर दोस्तों अन्य जानकारी आप लोग देख पाएंगे ये दी गई है। हम आपको मेन पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे यहाँ पर और नीचे आएंगे तो देखेंगे ये लिखा गया है कि खास तौर पर इसलिए क्योंकि इसमें हेड मिनिस्ट्रीज की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 1978 के नियमों के तहत टेट पास करना था, कोई दूसरा प्रोविजन नहीं था। यानी कहने का मतलब दोस्तों इनके कहने का साफ
साफ मतलब इसमें ये चीज़ है कि जो 1978 के आसपास या 1993 के आसपास या जो 2000 के बाद, यानी साफ साफ कहने का मतलब 2010 के पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हो चुके, चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, अगर इन सब में कहीं पर भी टेट लगता है तो यहाँ पर टेट उनको देना कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये लिखा गया, अगर आप लोग शब्दों को पकड़ेंगे तो हर एक चीज़ अच्छे तरीके से बताया गया है कि 1978 के नियमों के तहत टेट पास करना ऐसा कोई दूसरा प्रोविज़न नहीं था, हमारे ध्यान में लाया गया है, जिसके लिए सीधे तौर पर एक की आवश्यकता हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों ये भी लिखा गया कि जूनियर हाई स्कूल के हेड मिनिस्ट्रेस को इस मकसद के लिए टेट पास करना होगा अपनी उम्मीदवारी को बनाए रखने के लिए। यानी अगर आप लोग पूरे लाइन को जोड़ करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये साफ साफ ये कहा जा रहा है, जो प्रधानाध्यापक वाला मामला था तो दोस्तों उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये शिक्षा के प्रधानाध्यापक अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो फाइनली उनको टेट नहीं देना है। और इसके नीचे जस्ट यहाँ पर 19वें पॉइंट में ये लिखा गया है कि किसी और बात पर जोर नहीं दिया गया है, यानी जो 2009 या 10 के आसपास एनसीटी की गाइडलाइन आई थी उसमें ये तो कहा गया था कि टेट देना जरूरी है, लेकिन उसमें 2009 या 10 के पहले शिक्षकों पर टेट देने को कोई फोर्स नहीं किया गया था। और कांग्रेस की सरकार ने दोस्तों एक नोटिस भी तो निकाला था कि फाइनली 2009 या 10 के पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं उनको टेट नहीं देना है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये याचिका ही खारिज कर दी जाती है। यहाँ पर 20वें पॉइंट में साफ साफ ये लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे 20 पॉइंट में ऊपर बताए गए तथ्यों को देखते हुए हमें इनसे कोई दम नहीं दिखता है, अतः अपील जो है खारिज की जाती है। और दोस्तों ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है 17 अगस्त 2022 को दोस्तों ये ऑर्डर दिया था, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मैं अभी ये जो 28 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में टेट को लेकर सुनवाई होने वाली है, ये दोस्तों पीडीएफ में आपको अभी ही क्यों दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि जो चैम्बर में सुनवाई होने वाली है, अब दोस्तों वहाँ पर पेश करने के लिए फाइनली हर एक राज्य से इसी प्रकार से साक्ष्य जो है जुटाए जा रहे हैं कि किस राज्य में किस हाईकोर्ट ने कहाँ पर क्या क्या ऑर्डर आया था टेट को लेकर के, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द पेश करके जो है ये केस को और मजबूत किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर जो 28 अप्रैल 2026 को सुनवाई होने वाली है तो दोस्तों उसमें ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही 28 अप्रैल को फाइनल फैसला आ जाएगा, उसी दिन जो है चैम्बर में हर चीज़ हो जाएगा। चैम्बर में दोस्तों देखने का मतलब ये होता है ये केस आगे बढ़ेगा या खारिज हो जाएगा, या तो दोस्तों केस आगे बढ़ जाएगा या तो खारिज हो जाएगा, बीच में नहीं रहेगा। और यहाँ पर चैम्बर में सुनने का एक कारण ये भी है कि बहुत सारे शिक्षक जो है साथी ये भी चाहते हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है ये ना कहे कि इस केस में दम ही नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले चैम्बर में ही सुनवाई की जा रही है। तो चैम्बर में शिक्षकों को राहत भी मिल सकती है, और या तो 28 अप्रैल को अगर नहीं मिलेगी तो उस दिन याचिका खारिज हो जाएगी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर दीपांकर दत्ता जी क्या कुछ कहते हैं। वैसे टेट वाला सभी मामला उन्हीं के पास जा रहा है, और जितना भी मामला टेट वाला उनके पास गया है अब तक तो नेगेटिव ही फीडबैक आया हुआ है, और शिक्षकों को अब लगने लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ भी जो है राहत नहीं मिलने वाली है। कहीं ना कहीं वो भारत सरकार की तरफ आस लगाए हुए देख रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का भी साफ साफ जो है स्टैंड यही है कि जब तक भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा हमारी तरफ से ना तो कोई बयान जारी होगा, ना ही हमारी तरफ से कोई नोटिस आएगा, मतलब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं आएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने दिए हुए फैसले पर दोबारा से सोचे और अच्छे तरीके से विचार करे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।